तो गाइज़ क्या हालचाल। जैसे कि दिल्ली एनसीआर में बारिश का मौसम हो रहा है और ऐसे मौसम में एक लॉन्ग ड्राइव तो ज़रूर बनती है और दिल्ली वालों के लिए सबसे मनपसंद उनकी डेस्टिनेशन है मूर्थल। तो आज हम आ गए हैं मूर्थल 70 माइलस्टोन और ये मेरा सेकंड टाइम है जब मैं 70 माइलस्टोन विज़िट कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने इस एक्सपीरियंस को, अपने इस तजुर्बे को मैं लोगों के साथ शेयर करूं। सो जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पर एक ट्रेडिशनल सॉन्ग बज रहा है, प्लस यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी जो आप एक लंबे सफ़र के बाद चाहते हैं, जैसे कि गेम जोन, कैंडी स्टोर, वॉशरूम प्रॉपर फैसिलिटीज़ के साथ और अमूल आइसक्रीम और एक प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट। अगर आप ढाबे वाली सिटिंग चाहते हो तो लंबे सफ़र के बाद पहले चीज़ तो जो हम ट्राई करेंगे वो है जी कड़क कड़क चाय। उसके बाद हम आपको अंदर की सिटिंग अरेंजमेंट दिखाते हैं, किस तरीके से प्रॉपर रेस्टोरेंट टाइप सिटिंग है। आप आराम से बैठ के यहाँ पर अपना लंच डिनर एंजॉय कर सकते हो। अभी के लिए तो मैं कोल्ड कॉफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा नींद सी आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा कैफ़ीन इंटेक लिया जाए। अब हम चलिए ट्राई करते हैं इनका मेन्यू और देखते हैं क्या क्या है इस मेन्यू के अंदर। तो आप जैसे कि मेरे सामने देख रहे हैं, रिफ़्रेशमेंट्स में आपके पास मॉकटेल्स में बहुत सारे ऑप्शन हैं, शेक्स हैं, प्लस आपको साउथ इंडियन में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पर जो कि आम रेस्टोरेंट में यहाँ पर नहीं मिलते हैं। प्लस यहाँ पर आपको पिज़्ज़ा, पास्ता, केक और ये लाजवाब कोल्ड कॉफ़ी तो आपको मिलेगी। इनके पास नॉर्थ इंडियन में बहुत सारे ऑप्शन है, तो ज़रूर ट्राई करिए। इतने मैंने अब ऑर्डर दे दिया है, तो चलिए हम थोड़ा सा टूर लेके आते हैं इस रेस्टोरेंट का। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैं आपको पूरा टूर दिखा रहा हूँ कि हर तरह की चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी, एम्बियंस से लेके सिटिंग तक। प्रॉपर बेकरी भी यहाँ अवेलेबल है। और एक चीज़ मुझे बहुत शानदार लगी इनकी कि यहाँ पर ये आपको प्रॉपर केक्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आप कोई बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने आ रहे हैं मूर्थल, तो आपको अपने साथ घर से केक लेके आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर एकदम फ्रेश केक प्रोवाइड करवाया जाता है इनके थ्रू। केक के साथ साथ अगर आप प्रॉपर बर्थडे पार्टी भी इंजॉय करना चाहते हैं तो उनके लिए भी आपको प्रॉपर अरेंजमेंट ये करके देते हैं, जहाँ पर आपको प्रॉपर सिटिंग मिलेगी, प्राइवेट स्पेस मिलेगा और ये म्यूज़िक के लिए आप अपना मन चाह म्यूज़िक में बजा सकते हैं। सो अगर आप बर्थडे पार्टी प्लान करना चाह रहे हो तो आप यहाँ आ सकते हैं। अब हमारा ऑर्डर आ चुका है बन के। तो पहला ऑर्डर जो हमने किया था वो था चाइनीज़ सिज़लर। इसके अंदर हमें फ्रेंच फ्राइज़, फ्राइड राइस और चिली पनीर मिला है। आप चाहें तो चिली पनीर की जगह मंचूरियन भी ले सकते हैं और फ्राइड राइस की जगह नूडल्स भी ले सकते हैं। तो एक बहुत खूबसूरत चीज़ जो मैंने यहाँ नोटिस करी वो ये है कि यहाँ का सर्विस टाइम और स्टाफ का रिस्पांस बहुत ही अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर ढाबे एंड अदर रेस्टोरेंट जो मूर्थल में है। आप कभी भी मूर्थल विज़िट किए होंगे तो आपको पता होगा कि कितना ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है मेन्यू के लिए, अपने ऑर्डर के लिए, कि वो टाइम पे आ जाए। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कितना ही क्राउडेड हो, कितना ही बिज़ी हो स्टाफ, बट आपका ऑर्डर आपको टाइम पे मिल जाता है। जैसे कि मैंने मिनी व्लॉग शूट कर रहा था तो मेरे ख्याल से मुश्किल से मुझे 6-7 मिनट हुए होंगे और मेरा ऑर्डर आके तैयार हो गया। तो एंड अब आते हैं चाइनीज़ सिज़लर पे। तो पनीर बहुत ही सॉफ्ट था एंड फ्राइड राइस बहुत ही बढ़िया तरीके से कुक्ड थे। एंड अब हमारा सेकंड ऑर्डर आ चुका है और मेरा फेवरेट तंदूरी पनीर पराठा विद मक्खन एंड दही। तो आपने जैसे कि देखा कितनी आराम से सॉफ्टली ये पराठा आराम से टूट गया और बहुत वेल मेंटेन्ड है। तो चलिए ट्राई करते हैं दही के साथ थोड़ा सा। वैसे तो मेरा सेकंड टाइम है, पर लेट्स सी कि क्वालिटी और वो टेस्ट मेंटेन है या नहीं। जैसे टेस्ट पहले आता था वैसी टेस्ट आज भी है। पनीर का पराठा है तो पनीर ही मिलेगा, आलू का पराठा है तो आलू ही मिलेगा, ये नहीं कि मसाले भर दें एक्स्ट्रा। तो टेस्ट एकदम लाजवाब है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ तंदूरी सेक्शन की तरफ। इनके यहाँ पर मैंने अपना मलाई चाप का ऑर्डर दिया है, तो चलिए मैं आपको लाइव चाप दिखाता हूँ कि कैसे बनती है। तो भैया ये कई सारे चाप के ऑर्डर एक साथ लगा रहे हैं, तो आप लगा सकते हैं कि चाप की कितनी डिमांड है यहाँ पर। तो इतने मेरा ऑर्डर बनके तैयार होता है। तो चलिए हम थोड़ा सा बाहर बारिश का लुफ्त उठाते हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है और लाइट में ओए होए क्या नज़ारा है। प्रॉपर पार्किंग भी आपको यहाँ मिलती है विद शेड। अगर आप चाहते हो आपकी गाड़ी भीगे ना तो आप शेड्स में खड़ी कर सकते हैं। तो जैसे कि अब हमारा ऑर्डर बन के रेडी हो चुका है, तो चलिए अपना ऑर्डर लेते हैं। तो जैसे कि हमने स्टार्टर्स ट्राई कर लिए हैं, अब टाइम है मेन कोर्स का। एंड मेन कोर्स में हमने यहाँ की सबसे बेस्ट सेलिंग जो आइटम्स हैं वो मंगा ली हैं, जैसे कि दाल मखनी, पनीर बटर मसाला एंड काजू करी। जी हाँ, काजू करी इनकी स्पेशलिटी है। इन्होंने मुझे बताया कि बहुत सारे लोग खाना पसंद करते हैं और बहुत अच्छा रिव्यू है
इनके काजू करी का, तो हमने भी वो ऑर्डर किया। साथ ही साथ हमने ये स्टफ़्ड नान भी ऑर्डर करी है। एक चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी कि जिस तरीके से इन्होंने प्रेजेंटेशन दी है वो बहुत ही लाजवाब है, देख के मन कर जाए इंसान को। और सबसे बेस्ट पार्ट लगा मुझे ये सैलेड का, कि सैलेड के अंदर ये प्रॉपर आपको कुकुम्बर, गाजर, टमाटर, प्याज, बीट रूट, पत्ता गोभी, नींबू और मिर्च देते हैं। और भैया ने मुझे बताया कि ये सब चीज़ें आप अनलिमिटेड है, आप जितनी चाहे उतनी सैलेड खा सकते हो। ऐसी सेम चीज़ पराठे के अंदर भी थी, पराठे में आप जितना चाहे मक्खन ले सकते हो। और आप देखिए बिल्कुल फ्रेश सैलेड है ये, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा है ये इनका मेन कोर्स, और क्या ये काजू करी सच में ही लाजवाब है या फिर देखते हैं। और मेरी फेवरेट बूंदी वाला रायता, उसके बिना तो मैं कोई मेन कोर्स करता ही नहीं ट्राई। और हमने यहाँ साथ में लच्छे पराठा भी मंगाया है और नॉर्मल बटर नान भी, और साथ ही साथ कुछ पीने के लिए था तो वर्जिन मोहितो भी मंगा लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस लिटरली बताऊं तो मुझे तीनों ही आइटम बहुत ही बढ़िया लगे। तीनों आइटम के बीच में मैं आपको ये भी नहीं बता सकता कौन से बेस्ट हैं, बट जैसे कि पनीर बटर मसाला और दाल मखनी तो हम हर जगह ट्राई करते हैं। काजू कतली कुछ न्यू था तो इसने मेरा दिल जीत लिया, तो मैं इसको नंबर 1 पोजीशन पर रखूँगा। आप आए तो काजू कतली ज़रूर ट्राई करें। नाउ मेन कोर्स के बाद हम ट्राई करने वाले हैं डेजर्ट, और मैंने ऑर्डर किए थे मेरी फेवरेट रबड़ी विद जलेबी विद रबड़ी और ठंडी खीर। दोनों ही डेजर्ट लाजवाब थे। एक बहुत ही बढ़िया मेन कोर्स के बाद जलेबी रबड़ी हो जाए या फिर खीर हो जाए, अपना देसी इंडियन डेजर्ट हो जाए, तो क्या ही बात है। सो गाइस आज हम आ चुके हैं 70 माइलस्टोन रेस्टोरेंट मूर्थल रोड पे, और आज हम अंकल जी के साथ बैठे हैं। ये अंकल जी यहाँ के 70 माइलस्टोन रेस्टोरेंट के ओनर है। तो अंकल जी से हम पूछते हैं कि यहाँ की कहानी क्या है और कितना पुराना है ढाबा। तो अंकल जी कितना पुराना है ढाबा आपका यहाँ पर? ढाबे की शुरुआत तो पापा ने आज से 50 साल से भी ज़्यादा समय हो गया। ओके। तब शुरुआत की। समय के साथ साथ किस तरीके से आपने बदलाव करे अपने इस ढाबे पे, और कैसा आपका मतलब एक्सपीरियंस रहा? जैसे कि मूर्थल बहुत सारी और स्टेट्स को जोड़ता है दिल्ली के साथ, तो आप बताइए कस्टमर्स में कैसे बदलाव आया, मतलब किस तरह की एडवांसमेंट आई, और सब चीज़ के बारे में बताइए सर। ऐसा है जी, उसमें तो ट्रकों का ही राज था। ग्रैंड ट्रक रोड, जीटी रोड बोलते थे। हाँ जी सर। और अब तो ये नेशनल हाईवे 44 बन गया है। हाँ जी। तो पहले तो NH1 था ये पूरा का पूरा। कश्मीर से लेकर पंजाब, हिमाचल सबका पसंदीदा जगह थी मूर्थल में ट्रकों की खाना खाने की। और धीरे धीरे पॉपुलैरिटी इतनी हो गई, लोग स्पेशल दिल्ली से, आसपास सोनीपत से और शहर से वीकेंड एंजॉय करने के लिए आते हैं मूर्थल पे। तो बड़ा चारपाइयाँ होती थी, ट्रकों के ढाबे थे। समय बदला, अब यही रेस्टोरेंट में कन्वर्ट हो गए। अब तो खाने में भी बहुत वेरिएशन आ गई, बच्चों के लिए भी गेम जोन। हाँ जी। पार्टी एरिया भी, जैसे मैंने देखा पीछे पार्टी एरिया भी है, बर्थडे पार्टी एंजॉय करनी हो किसी को अपनी, तो उसके लिए भी अंकल जी ने पूरा एक प्रबंध लगा रखा है। ये इनर सिटिंग है इस रेस्टोरेंट की, आपने वीडियो में पहले देखा होगा, मैंने बाहर से आपको पूरा दिखाया था एरिया कि कैसे पार्किंग एरिया है। और सामने से अंकल जी आपने बहुत ही अच्छा बना रखा है। मैंने बोर्ड देखा आई लव मूर्थल का, उतना बढ़िया। ऐसा मैं चंडीगढ़, आगरा या दिल्ली बड़े बड़े शहरों में दिखता है, आपने जो लगाया है वो बहुत बढ़िया लगा मुझे। वो जो कॉन्सेप्ट आपने लगाया ना आई लव मूर्थल वाला। अब क्या है, हमारे साथ अपनी अगली तीसरी पीढ़ी भी जुड़ चुकी है। अच्छा जी। तो बच्चे हैं वो जो उनको अच्छा लगता है, जो आज का यूथ लाइक करता है, उस टेस्ट को उन्होंने अब अपनाया है। हम लोग की कोशिश यही रहती है भी अच्छे से अच्छा खाना हम कस्टमर को सर्व करें। थैंक यू सर जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें। और व्यूअर से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी आके एक बार यहाँ के पराठे और यहाँ की एम्बियंस का लुफ्त उठाएं। सो गाइज़ अगर आप मूर्थल की साइड विज़िट कर रहे हो या फिर मूर्थल के आसपास रहते हो, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार आके 70 माइलस्टोन ज़रूर ट्राई करिए। इनका मेन्यू बहुत रीज़नेबल है। आप चाहे तो प्राइसिंग मेरी वीडियो में चेक कर सकते हैं, पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।